राजा रघुवंशी के हत्यारों का पता चल गया है। राजा की मां, उनके पिता, उनके भाई और पूरा परिवार, उनकी आंखों से आंसू सूख चुके हैं। अब राजा का परिवार उज्जैन पहुंचा राजा रघुवंशी के तर्पण के लिए। रीति रिवाजों के अनुसार उसका तर्पण किया गया। खास बात यह रही कि इस मौके पर सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी भी राजा के परिवार के साथ मौजूद रहा। विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश का राजा रघुवंशी, जिसकी हत्या ने पूरे देश में सबको हैरान कर दिया। 11 मई को शादी हुई। शादी के 1 महीने बाद कुछ सुलझा तो वो राजा की मौत की गुत्थी और कातिल निकली उसकी नई नवेली दुल्हन, जिसके साथ वो हसीन सपने संजोए शिलोंग गया था हनीमून मनाने के लिए। लेकिन उसे नहीं था पता कि शिलोंग वो हनीमून मनाने जा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी शिलोंग पहुंचकर उसकी हत्या का षड्यंत्र रच रही है। आपको बता दें कि 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई थी, उसका शव बरामद हुआ था। राजा की हत्या सोनम रघुवंशी और उसके साथियों ने 23 मई को ही कर दी थी, जिस दिन से वो लापता थे। जिसके बाद आपको बता दें 9 जून को सोनम रघुवंशी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया, या यूं कहें कि अपने भाई को एक मनगढ़ंत कहानी बताते हुए उसे गाजीपुर से ले जाने के लिए कहा। हालांकि पुलिस ने सोनम को हिरासत में ले लिया। इस पूरे मामले में शिलोंग पुलिस ने सोनम और उसके साथियों को ट्रांजिट रिमांड पर लिया हुआ है। पूछताछ में पता चला कि राजा रघुवंशी से सोनम की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। वो राज कुशवाहा से प्यार करती थी, जो उसी के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था, और सोनम ने राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाकर राज के साथ जीवन बिताने का सपना देखा था और इसी के चलते राजा रघुवंशी की हत्या भी कर दी। इस पूरे मामले में आपको बता दें, जहां एक तरफ राजा रघुवंशी का परिवार कई सवालों से जूझ रहा है, वहीं अब राजा रघुवंशी के लिए तर्पण की क्रिया की गई। राजा रघुवंशी का पूरा परिवार उज्जैन पहुंचा, जहां पर रीति रिवाजों से उसका तर्पण किया गया। आज राजा को 10 दिन हो गए, तो उसकी 10वीं पूजा थी उसकी, तो हम लोग इसके लिए उज्जैन आया था 10वीं पूजा करने के लिए, जाके उसकी आत्मा की शांति के लिए। और कौन-कौन इसमें भी शामिल हुए हैं पूजन में? क्या कुछ अभी आ रहा है? मेरे परिवार के मेरे भैया है और मेरे मौसी के लड़के हैं और मेरे जियाजी हैं, हम लोग शामिल हुए हैं, और सोनम के घर से उनके भाई शामिल हुए इसमें। आपको बता दें कि मेघालय में राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए उज्जैन के पवित्र सिद्धवट घाट पर तर्पण किया गया। राजा के भाई विपिन रघुवंशी, सचिन रघुवंशी के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान में आरोपी सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद भी शामिल हुआ। दर्शकों को बता दें, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार रघुवंशी परिवार उज्जैन पहुंचा, जहां सिद्धवट घाट पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ राजा का तर्पण किया गया। विपिन और सचिन ने अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून में ये खुलासा हुआ कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्त आकाश राजपूत, विशाल ठाकुर और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर 23 मई को सोहरा के जंगल में राजा की हत्या करवाई। सोनम ने 8 जून और 9 जून की दरमियानी रात को गाजीपुर में सरेंडर किया था। शिलोंग पुलिस एसपी विवेक सेम ने बताया कि राज कुशवाहा मास्टरमाइंड था और सभी आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए शिलोंग पुलिस ने 42 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। वहीं एक गाइड ने जब ये जानकारी पुलिस तक पहुंचाई कि जिस दिन सोनम और राजा गायब हुए थे, लापता हुए थे, उस दिन उनको 3 हिंदी भाषी युवकों के साथ देखा गया था, जिसके बाद ये पूरी गुत्थी सुलझी थी। फिलहाल आपको बता दें कि गोविंद रघुवंशी, जो कि आरोपी सोनम रघुवंशी का भाई है, वो राजा के परिवार से मिलने गया था, जहां पर राजा की मां ने गोविंद रघुवंशी को गले से लगाया था और दोनों रोते बिलखते हुए भी दिखाई दिए थे। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस जो है वो लगातार मामले की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।